गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि लाइफ की प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस एंड हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस। दोस्तों लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की प्रक्रिया। तो जीवन किसके लिए होता है हमको ये समझना चाहिए। जीवन हमेशा होता है जीव जंतु के लिए, पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए और पेड़ पौधों के लिए। और जो इन चार प्रकार के जो क्रिएचर्स जो होते हैं, एक जो एनिमल्स के लिए होता है, दूसरा मनुष्य के लिए होता है, तीसरा प्लांट्स के लिए होता है और चौथा जो मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, जो आर्द्रता के कारण जो जीव जंतु पैदा होते हैं उनके लिए होता है। जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। सो दे ऑल आर द क्रिएचर एंड दे आर द डिफरेंट व्यूज दे बर्न ऑन द अर्थ। सबके अलग अलग पैदा होने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। मनुष्य और जैसे मनुष्य है वो गर्भ धारण करके पैदा होता है, जानवर भी एक गर्भ धारण लेके पैदा होता है, और प्लांट भी धरती माँ से मतलब अपने आप को धरती को फाड़ के पैदा होता है। और मॉइस्चराइजर्स के कारण जो होता है, मॉइस्चराइजर एनर्जी के कारण एक समय के अवधि के अनुसार जो वायरस, फंगस ये सब पैदा हो जाते हैं। तो ये सब जो चार टाइप के जो क्रिएचर है, ये हम इनके प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि वी टेल डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट आर नॉट अलाइव थिंग्स, यानी क्या जीवित है और क्या अजीवित है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मतलब सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि डॉग इज़ वॉकिंग, डॉग घूम रहा है, एंड द काऊ च्यूइंग कड, यानी जो गाय होती है वो चारा को कौरी करना बोलते हैं, जिसको कड यानी कौरी करना, च्यूइंग करके कड को कौरी करना। और थर्ड जो आदमी जो होता है, द मैन इज शाउटिंग लाउडली इन द स्ट्रीट। तो काऊ यानी डॉग वॉकिंग, काऊ च्यूइंग कड एंड मैन इज शाउटिंग लाउडली। तो दोस्तों ये जो तीन एनिमल यानी जो मनुष्य जो है, ये दो प्रकार से अपने आप को हम इनको देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये जीवित है। सो इस एक्टिविटी से हम समझ जाते हैं कि एंड वी नो दैट दे आर लिव। सो क्योंकि एंड अनदर थिंग्स कि सपोज द मेन द डॉग काऊ एंड मैन वेर अस्लीप मतलब ये तीनों लोग सो रहे हैं। तो हम मतलब वी वुड स्टिल थिंक कि दे आर अलाइव। हम फिर भी सोचते हैं कि वो जीवित है। क्योंकि वी डिड नो दैट दे आर, बिकॉज वी सी देम दे आर टेकिंग ब्रेथ। क्योंकि हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, इसीलिए वो जीवित है, तो हम उसको ये समझ जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से व्हाट अबाउट द प्लांट, हम प्लांट जो होता है उसको हम कैसे पहुँचे कि उनमें लाइफ कैसे होता है। तो उसको हम समझते हैं कि जैसे कोई प्लांट होता है, जब हम उसे देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो होता है कि वो हमें ग्रीन दिखता है, तो हमको लगता है कि ये जीवित है। फिर हमको उसको लगता है कि जो प्लांट है, प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ द डिफरेंट, एंड पत्तियाँ होती है और पत्तियों के अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन्स होते हैं, तो हमें लगता है कि ये भी जीवित है। तो प्लांट को भी हम प्रोसेस देख के समझ जाते हैं कि ये जीवित है, क्योंकि उनमें एक रूपांतरण हो रहा है। दोस्तों सेम थिंग्स कि जब हम जो प्लांट कैसे ग्रो करता है वो हमें नहीं पता। प्लांट और जो अदर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रेथ लेते हैं, वी डू नॉट नो। सो कुछ चीज़ें होती है जो हमें आँखों से दिखाई देती है विजिबल फॉर्म में, और कुछ चीज़ होती है जो इनविजिबल फॉर्म में होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ दिखाई देती है, क्या हम वही हमारे जीवन की प्रोसेस है, और जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती, क्या उसमें जीवन नहीं है, क्या उन चीज़ों में जीवन नहीं है। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी वाला शब्द है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं क्योंकि जो यूजिंग ऑफ विजिबल मोमेंट ऑफ डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ।
दोस्तों जीवन में जो चीज़ दिख रही है वही एक सफिशिएंट नहीं है कि जीवन प्रोसेस के लिए, उसके अलावा भी कुछ होता है। तो वो क्या होता है हम उसको समझते हैं। एक ऐसी इनविजिबल थिंग्स क्या होती है, तो अपने दोस्तों लिविंग थिंग्स को समझा, अभी इनविजिबल थिंग्स को समझते हैं। तो इनविजिबल थिंग्स मतलब वो होता है कि जो एन मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब दोस्तों कि हमारे अंदर जो स्मॉल स्केल के ऊपर जो मूवमेंट होता है इनविजिबल थिंग्स का, जो हमारी नेकेड आँखें उसके अंदर के नेकेड आँखों के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो स्मॉल स्केल पे जो चीज़ हो रही है उसको नहीं देख सकता। जैसे जो पेड़ जो प्लांट होते हैं वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम उसको हमारी नेकेड आँखें में वो इंटेंसिटी नहीं होती कि हम उसको प्रॉपर तरीके से देख सकें। तो दोस्तों इस तरीके से ये होता है कि जो स्मॉल थिंग्स होती है उसके बारे में हम नहीं देख पाते, हमारी नेकेड आँखें नहीं देख पाती। लेकिन दोस्तों इसको हम एक क्या तो जो इनविजिबल थिंग्स है, क्या वो हमारे लाइफ में के इनविजिबल थिंग के आधार न होने पर हमारी लाइफ नहीं चल सकती क्या? इनविजिबल थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट नीडेड टू फॉर द लाइफ। इफ यू विल आस्क द वन क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट तो दे विल से नो, यस इनफैक्ट। तो वो साइंटिस्ट आपसे कहेगा कि नहीं बिल्कुल, जो इनविजिबल थिंग्स है उसका प्रभाव उनमें भी लाइफ होती है। तो जो वो समझाते हैं हमको कि लाइक दैट, जैसे वायरस होता है तो वायरस डू नॉट शो द मॉलिकुलर मोमेंट। वायरस कभी मॉलिकुलर मोमेंट को शो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर वो मॉलिकुलर मोमेंट होता है। तो दोस्तों क्योंकि हमारी नेकेड आँखें उसको नहीं देख सकती, लेकिन वायरस हमको इफेक्ट करता है। वायरस के अंदर एक जीव होता है। तो हमारे लाइफ में लाइफ प्रोसेस दोनों चीज़ से चलती है, विजिबल थिंग्स और नॉन विजिबल थिंग्स से। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए होती है। अब हम समझते हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ा है और समझा है कि जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। तो दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल डिजाइंड स्ट्रक्चर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जीव वो एकल कोशी भी हो सकता है। तो वो क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल डिजाइन होता है, वो वेल डिजाइन स्ट्रक्चर। और उसके अंदर क्या होता है, दे कैन हैव टिश्यूज, और टिश्यूज कैन हैव सेल्स, एंड सेल्स कैन हैव मेनी टाइप ऑफ कंपोनेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट। सो दोस्तों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म थिंग्स। सो आवर बॉडी इज आल्सो process in these things. So this is the situation. So this organized, यानी ये इस आधार पे जो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर होता है कि जो टिश्यूज़ के अंदर सेल्स कंपोनेंट होते हैं और ये पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारे एनवायरनमेंट के आधार पे इफेक्ट होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। तो दोस्तों इसके कारण ये हमारा इफेक्ट होता है। तो इसमें एक समझ, अब इसके लिए क्या होता है कि जब इसको एक ऑर्डर में चलाने के लिए हमें एक मतलब इस किसी भी ऑर्गेनाइज, जैसे हम कोई समाज में कोई संस्था बनाते, उसको चलाने के लिए उसको एक प्रॉपर तरीके से मतलब एक उसका प्रबंधन होता है, एक ऑर्डर होता है, एक समिति बनती है, उस आदेश के आधार पे उस संगठन का निर्माण होता है। तो दोस्तों सेम थिंग हमारे अंदर भी, जो इस सेल्स, टिश्यूज़ और इसके अंदर जो सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, इनको चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड नेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर इज लाइकली, एक प्रकार से मतलब एक लाइकली ब्रेकडाउन, क्योंकि अगर इसको नहीं चलाएंगे तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगी, और इसके ब्रेकडाउन के कारण क्या हो जाएगा, ये फिर इन डिसऑर्डर में आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये अगर एक ऑर्डर में इसको चले, एक व्यवस्था यदि चलते रहेगी, लेकिन इसको ये अपने आप में ब्रेकडाउन भी होती है। तो ब्रेकडाउन होना मतलब क्या होता है कि फिर इसके अंदर की जो सेल्स कम होती है, ये सब मतलब धीरे धीरे
ब्रेकडाउन टूटने लगती है। तो दैट टाइम वी नीड न्यूट्रिशंस। तो दोस्तों उस समय हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर सेल्स टूटती क्यों है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एक कॉग्निटिव साइंस जो बोलता है कि हम साइकोसोमेट्रिक हैं, मतलब जो हमारा मेंटल एनवायरनमेंट है, जो भी हम सोचते हैं देखते हैं, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर, वो उसका पूरा इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जैसा साइंस हमें बताता है कि हमारे बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं एक मानव बॉडी में होती हैं, और उनके अंदर जो 1000 रिएक्शन जो होते हैं सेल्स में, वो विद इन 1 सेकंड में होते हैं दोस्तों। तो आप सोचिए कि हम यदि डिस्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या हम यदि बहुत सारी चीज़ों को ये करते हैं और हम किसी चीज़ को रिपीटली यदि नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में यानी हमारी सेल्स, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स कितनी जल्दी इसको नेगेटिव पैटर्न्स बना लेते हैं, हमारी एनर्जी कितनी ब्रेकडाउन होती है। तो हमारे अंदर जो हम गलत थॉट रखते हैं, उसके कारण हमारे अंदर एक मतलब जो एनर्जी सप्रेशंस हो जाता है इसका, यानी जो टिश्यूज रैप्चर होने लगते हैं। इसी के कारण हमारे अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें यानी अनारोबिक थिंग्स बढ़ने लगती दोस्तों। तो एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम यदि अपने बॉडी को मेंटेन रखें, तो न्यूट्रिशंस की बात आती है कि जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज सेल्स जिसको टिश्यूज़ को रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेन, प्रोसेस, फंक्शन, ये 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, और इसी के लिए हमें प्रॉपर वे में मतलब अपने हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यदि हमारे अंदर ज्ञान होगा, यदि हमारे अंदर समझ होगी, यदि हमारा नॉलेज गहरा होगा। जैसे दोस्तों ये सब चीज़ें बच्चों को 8th से 9th 10th में सब चीज़ पढ़ा दी जाती है, लेकिन दोस्तों बच्चों को गहरी स्टडी नहीं होती। कि गहरी स्टडी मतलब माता पिता परसेंटेज के लिए वो इन सब चीज़ों को एक स्मृति के लेवल में पढ़ लेते हैं, और वो फॉरगेट हो जाते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में उनका एनालिसिस नहीं करते कि सेल ब्रेकडाउन हो रहा है तो इससे क्या इफेक्ट होगा, हमारी मानसिक प्रक्रिया पे क्या पड़ेगी, और वो जो पढ़ के रट के भूल जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो पूरा उनके माइंड से वास हो जाता है, और आने वाले समय वो एक रोबोटिक पैटर्न के टाइप के लाइफ करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो क्लास से हम निकल जाते हैं वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती, फिर नई नई चीज़ आती है, और लाइफ हम इतने सारे हमारे पास मतलब लाइफ में सब्जेक्ट आ जाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है कि हम वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो फंडामेंटल्स नॉलेज का जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो नॉलेज है वो खड़ा नहीं होता, और उसके कारण हम फिर हमारे अंदर समझ पैदा नहीं होती, हमारी कॉन्शियसनेस नर्चर नहीं होती। तो दोस्तों जो पीरियड होता है, यानी जो 10वीं तक का, जो 10th क्लास तक का जो पीरियड होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, 10वीं 12वीं तक का, जिसमें यानी 6वीं से लेके जो 10वीं तक का, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हमको थोड़ा सा अगर ये हमारा ये ग्राउंड यदि मजबूत होने लगता है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है, और दोस्तों फिर हम धीरे धीरे हर पैटर्न को समझने लगते हैं। हमारे अंदर जो एक कॉग्निटिव पावर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, डेवलप होने लगता है। ये तब बढ़ता है जब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। सपोज़ करो हम यदि अपनी बॉडी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम समझें कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए में जीन्स कहाँ से आते हैं, और फिर डीएनए से वो आरएनए में कैसे जाते हैं, आरएनए की क्या फंक्शनिंग होती है, फिर आरएनए कहाँ होता है, डीएनए कहाँ होता है। अगर मान के चलो ये सेल्स, द्रवी सेल्स में यदि आरएनए होता है, तो वो आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर जो कहना चाहिए राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं, कैसे कोडिंग होती है आरएनए में, कैसे हमारे सेल्स की कोडिंग होती है, और कैसे हमें एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हमारे अंदर मतलब हमको बॉडी को प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और कैसे प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड का हमारे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, एमिनो एसिड हमारे अंदर कौन सा, हमारा राइबोसोम कौन से एमिनो एसिड को कोडिंग करने के लिए ऑफर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम एक एक प्रोसेस को यदि समझें, तो इसी के आधार पे हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो ये बेसिक यूनिट होती है। सेल्स क्या होती है, सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स के सेंटर में क्या बैठे होते हैं, सेल्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें बनती है वो कैसे बनती है, और हमारे बॉडी की जो पूरी संरचना है कि हमारे अंदर जो जितने भी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और
इन्हें दोस्तों ये सब जो सुपरफिशियली नॉलेज है ये हमको 9th-10th में बच्चों को धीरे धीरे सुपरफिशियली शिक्षा दी जाती है। यानी उसकी यदि हम थोड़ी सी स्टडी पढ़ ले, यदि दिमाग में बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ ले, तो चाहे 10वीं के बाद हम किसी भी फील्ड में जाए तो हम एक सुपरफिशियली नॉलेज से हम उसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कम से कम एटलीस्ट हमें 3 चीज़ों को पढ़ना ही चाहिए, बायोलॉजिकली, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर हम अपने न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइंस को नहीं समझ सकते। और दोस्तों हम अपना अच्छा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि यदि हमें अपने स्वयं की समझ नहीं है कि हमारे विचार कैसे बनते हैं, हमारे विचार के अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं, विचार किस फॉर्म में हमारे अंदर आते हैं, हम इमोशन किस फॉर्म में हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर में ये यूनिवर्स हमको कैसे सपोर्ट करता है, हमारे अंदर वो स्पिरिचुअली पावर कैसे आता है, और हमारे अंदर जो मटेरियल एनर्जी वो हमें कैसे सपोर्ट करती है। दोस्तों आइंस्टीन का सिद्धांत हमारे अंदर कैसे काम करता है, E=mc कैसे काम करता है, न्यूटन का 3rd लॉ हमसे कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जितनी भी जो फिजिक्स की जो प्रिंसिपल है ये हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जितने भी जो बायोलॉजिकली पढ़ते हैं हम, ये हमारे लाइफ को ये करते हैं। इसलिए दोस्तों जो न्यूरो साइंस जो बोलता है कि न्यूरो साइंस क्या है, न्यूरो साइंस इज़ अ interdisciplinary combination where combine biology, physics, chemistry and also psychologically। तो दोस्तों ये इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी के आधार पे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक कोडिंग होती है, यानी हमारे अंदर बाहर से भी कोडिंग होती है कि हमारे अंदर हम जो सुनते हैं, ये करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, मेमोरी में जाती है, हिपोकैम्पस में जाती है, फिर उसके आधार पे हम उसको पढ़ते हैं और रिपीटली ये करते रहते हैं। तो एक हमारे अंदर उसका कॉपी होती रहती है, हमारे सेल्स में कॉपी होती है, वो न्यूरॉन्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपका जो टाइम है, यदि इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम to read the relevant knowledge which is essential for you, and this knowledge will carry you ahead better future। दोस्तों लाइफ एक ऐसी चीज़ है, ये टूल्स है, गॉड हैज़ गिवन द वंडरफुल टूल्स। ये शरीर हमारे लिए एक वंडरफुल टूल्स है दोस्तों। हमको शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है उसको समझना है। यदि हमने उसको समझ लिया, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें एक परमात्मा ने समझ दी है, एक चेतना दी है कि जो कुछ भी इस शरीर के अंदर हो रहा है, यानी क्योंकि हम ऐसी हमारे अंदर एक अद्भुत चेतना उस परमात्मा ने हमें दी है कि वो उस परमात्मा के प्रकाश में हम सब कुछ समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम पावर। तो दोस्तों वी नीड इट दैट कि मतलब हमारे अंदर यदि हम अपने माइंड को सही जगह लगाए, तो यदि हम अपने इच्छा डिज़ायर को सिर्फ उसी जगह और अपने टाइम को उसी जगह, दोस्तों जीवन में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपके अंदर समय, ऊर्जा और पैसा, ये 3 चीज़ आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पहले अपने माइंड को समझ जाइए, स्वयं को समझ जाइए। क्या हम जब डिज़ायर के पीछे भागते हैं तो क्या हमारा माइंड उन सभी डिज़ायरों के लिए डिज़ाइन है क्या? क्या हमारे अंदर हमारा करोड़ों रुपए आ जाता है तो हमारा माइंड क्या टॉलरेंस है क्या उस करोड़ों रुपए को? क्योंकि वो स्टेबिलिटी हमारे माइंड में नहीं है। क्या हमारे वो करोड़ रुपए हमारे पास आया तो क्या हमारा माइंड खुश हो जाता है? करोड़ों रुपए गया तो हमारा माइंड डिप्रेशन में आ जाता है? क्या जाने, खोने और पाने के अर्थ में हमारा माइंड क्या स्टेबल रह पाता है? क्या ये प्रैक्टिस हमारे अंदर है? क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ एंटायर थिंग्स आप और हम जब दौड़ रहे हैं इस संसार में टू गेट द अर्न मनी, दोस्तों ये एक पूरी तरीके से एक कहना चाहिए एक डिज़ायर का पैटर्न है कि हम भागते रहते हैं और कोई भी डिज़ायर हमारे को फुलफिल होने के बाद वो सेटिस्फाई नहीं करती। और हम न जाने कितने चीज़ों को इकट्ठा कर करके हम रख लेते हैं। वो चीज़ें इकट्ठा आपके घर में नहीं होती दोस्तों, वो चीज़ें इकट्ठा होती है आपके माइंड के अंदर, क्योंकि आपका संसार आपके माइंड के अंदर बनता है। तो हर इंसान बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी तक वो जितनी भी चीज़ों को स्टोर करके रखता है वो सारे उसके माइंड में होती है। यही कारण होता है दोस्तों, आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरे घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो ज्योतिषी आपको टिप्स देता है, मतलब किस तरीके से घुमाता है आप उसको देखिए। वो आपको घुमाता है कि आप
आपके घर में हज़ारों चीज़ें रखी हुई है, आपके सीढ़ी के नीचे ये कचरा रखा है, आपके अलमारी के अंदर ये कचरा रखा है, आपके टेबल के नीचे ये कचरा रखा है, आपके रसोई में ये कचरा रखा है, आपके ने जमाने चीज़ों की रिश्तेदारियों के कचरे पाल के रखें। तो वो बोलता है कि आप इन सब कचरों को साफ़ करो मतलब कि जो कचरा पड़ा है, तो आपको वो फिजिकली थिंग्स को हटाने बोलता है कि आपके अंदर कहीं कुआं के पास कचरा मत रखो, किचन के पास कचरा मत रखो। इट मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में रहती है, तो वो आपको एक सही प्रोसेस न समझा के एक वो पदार्थ के रूप में समझाता है और उससे वो पैसा ले लेता है आपको। तो दोस्तों आप खुद मतलब आप खुद एक इंडिपेंडेंस हो, फ्रीडम है आपके पास, आप स्वयं को समझ सकते हो कि गार्बेज हमारे माइंड में होता है दोस्तों। माइंड में गार्बेज होता है, वो उसका एक्सपांसन, उसका मैनिफेस्टेशन आउटर साइड में होता है। और यही ज्योतिषी ऐसे तर्कों के कारण दोस्तों खूब फूल रहे हैं, फल रहे हैं और हमारे जैसे आदमी बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो दोस्तों और इसके कारण सबसे बड़ी होती है हमारी अविद्या। हमारी अविद्या हमारे अंदर इतनी छाई हुई है कि हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यदि अपने आप को समझ ले, हम चेतना उस परमात्मा की जो प्रकाश है उसके आधार पे हम स्वयं की चेतना को नर्चर कर ले, तो हम हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और हमारे अंदर जो पाश्विक वृत्तियाँ, एनिमल टेंडेंसी हमारे अंदर भरी हुई है, हम उससे भी मुक्त हो सकते हैं। हम समझ के प्राणी हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब परमात्मा ने हमको ये पूरा टूल्स हमको दिया है ताकि आप इस बंधन से मुक्त हो सके। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम मनुष्य एक रोबोटिक पैटर्न में जीते हैं और हमें हर चीज़ मिलती है, तो हम सोचते हैं कि हमें कोई दुख नहीं है और हमें दुख का एहसास नहीं होता और हम हमेशा एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि मुझे कोई बंधन नहीं है। और हमारे अंदर जो भी चीज़ फिर घटित होती है तो हम उसको एक जो सिंथेटिक प्लेजर होता है, चाहे आप कोई व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेशन में आता है तो कोई नशा का शिकार हो जाता है, कोई मोबाइल के एडिक्शन में फंस जाता है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट में फंस जाता है, कोई पैसा कमाने के पीछे एंगेज हो जाता है, यानी वो न जाने किन किन तरीक़ों से अपने आप को व्यस्त कर लेता है। पर वो वास्तविक चीज़ क्यों हो रहा है, उस मतलब जो भी चीज़ हो रही है उसके अंदर उसका रीज़न नहीं ढूंढता कि वो क्यों शराब पीने लगा, क्यों मतलब क्रोध करने लगा, क्यों लड़ाई झगड़े के पीछे भागने लगा, क्यों उनके अंदर परिवार के अंदर डिस्प्यूट आने लगे, क्यों वो लाइफ सेविंग बीमारियों का शिकार होने लगा। वो रूट ऑफ द काज पे नहीं समझता दोस्तों। यही कारण है कि हमारे अंदर अज्ञानता बनी रहती है। अज्ञानता हमेशा हमारे अंदर जो सट रिपु माया के प्रभाव से आती है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वयं को समझने की, स्वयं को जागरूक होने की। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अपने लाइफ प्रोसेस को नहीं समझते। तो दोस्तों लाइफ प्रोसेस ऐसे चलती है कि लाइफ को समझ के लाइफ प्रोसेस चलती है। और सभी के अंदर दोस्तों हमारे अंदर हर एक सेल से हमारा ग्रुप 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। और दोस्तों हर कोशिका हमारे अंदर लिविंग थिंग है, इसलिए बॉडी को उसके अकॉर्डिंग टू ही डाइट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग टू ही आप उसको फूड सप्लीमेंट दीजिए। दारू वारू वेशन का मत कीजिए दोस्तों, उटपटांग चीज़ें मत खाइए, मैदा की चीज़ें मत खाइए, क्योंकि हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रिसेप्टर लगे रहते हैं वो हमेशा सेंसर होते हैं। आप जो भी मैदा की चीज़ खाते हो या जो भी नॉनवेज खाते हो वो रिसेप्टर में जाके चिपक जाते हैं, फिर वो कोई डिमांड नहीं कर पाते कि आपके अंदर कौन सा फूड आपको लगेगा और कौन सा फूड नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हमारे लाइफ की एक प्रोसेस होती है कि मतलब हम कैसे नर्चर कर रहे हैं अपने माइंड को यानी अपने बॉडी को। सो ये दोस्तों एक हमारे लिए अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। बगैर ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। और ये मिला ही आपको है, आपको ये टूल्स मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये शरीर, इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सब कुछ मन एक दर्पण है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों मन एक ऐसा दर्पण है कि जिसके अंदर सारी विषय वस्तु रहती है। उसका एनालिजर जो बैठा है आई, यदि आई का केंद्र यदि आत्मज्ञान से हो तो वो हर चीज़ को जान सकता है। तो दोस्तों आई का केंद्र जो होता है, अशुद्ध आई को आप सही राम की ओर लगाइए, राम के प्रकाश की ओर लगाइए, तो निश्चित ही आप स्वयं जब जो आई है, जो अहंकार है अशुद्ध, मैं जब जानने लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, तो उसके अंदर स्वतः ही आत्मज्ञान स्फुटित होने लगता है। तो दोस्तों स्वयं को जानिए, क्योंकि हम सब अहंकारी जीव है और हमारा अहंकार ही हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। हमारे अंदर हमारे दुखों का कारण है मैं, क्योंकि वो स्वयं को समझता नहीं, वो स्वयं अज्ञान में जीता है और उसकी अज्ञानता ही उसके शरीर को न जाने भोग कर करके शरीर को
और अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो न जाने कितने चीज़ों से ट्रैप हो जाता है, कितनी डिज़ायरों के पीछे भागता है, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब चीज़ों में फंसते जाता है। तो दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए हमें इतना सुंदर वेल डिजाइन ये स्ट्रक्चर मिला हुआ है। आप इसको समझ सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।